जय हिंद गाइस। आज हम देखेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हमारे एग्ज़ाम में 1 महीना बचा है, तो हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। जब भी हमें पैसेज दिखे ना, तो पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद हमें पैसेज रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज करेज इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो इसमें करेज की डेफिनेशन क्या है? तो हम जब पैसेज रीड करेंगे तो हमें एक क्लियरली दिख रहा है कि करेज क्या है। तो करेज वर्च्यू और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाता है। करेज होता क्या है? बेसिकली एक प्रकार का साहस होता है। तो हमें पैसेज में दिखाया कि करेज क्या है, वर्च्यू एंड टेस्टिंग पॉइंट है। सेकंड, व्हाट इज इसेंशियल फॉर ट्रू हीरोइज्म ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो मोरल क्लैरिटी एंड विथ एग्जीक्यूशन ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पैसेज में दिखाया है। थर्ड, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पीड अप और ट्रिगर। इसका मीनिंग क्या है? स्पीड अप और ट्रिगर का मतलब क्या होता है? स्पीड अप करना मतलब खुद को एक्सलेट करना, की पावर को एक्सलेट करना, इसका मतलब होता है स्पीड अप और ट्रिगर। सो ऑप्शन नंबर बी होगा। फोर्थ, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इसके लिए मोस्ट सुटेबल क्या होगा? ट्रू करेज अंडर प्रेशर, मतलब जो असली करेज होता है ना, वो अंडर प्रेशर में आता है, इसका मतलब यही दिखाया। फिफ्थ, वन ऑफ द, इसमें हमें एरर फाइंड करना है। वन ऑफ द फाइटर ऑफिसर्स वेयर एब्सेंट फ्रॉम द ब्रीफिंग सेशन टुडे। तो इसमें एरर क्या होगा? तो यहाँ पर वन ऑफ द फ्लाइट ऑफिसर्स वेयर दिया है, वन ऑफ द, बहुत सारे फ्लाइट ऑफिसर्स में से एक दिया है, एक की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर वेयर की जगह पे पॉज आएगा। तो ऑप्शन बी में एरर है। सिक्स, इसमें भी हमें एरर बताना है। ही इज सीनियर देन ऑल ऑफिसर्स इन दिस एयरबेस। तो यहाँ पर एरर किस में होगा? ही इज सीनियर, हमें कल भी बताया था, सीनियर जूनियर जिसमें भी आ रहा था एंडिंग में, वहाँ पर देन की जगह पे टू आता है। तो यहाँ पर देन दिया है, ये गलत है। ऑप्शन ए में रॉन्ग होगा। 7, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट क्लियर अग्निवीर टेस्ट। तो इसमें क्या है? इसमें एरर कहाँ पर है? तो फर्स्ट पार्ट, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट क्लियर अग्निवीर टेस्ट। यहाँ पर अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है और उसके साथ डू नॉट दिया है, तो इसी वजह से एट गलत है। अनलेस के साथ डू नॉट, अनटिल के साथ डू नॉट, एक कभी नहीं आ सकता, इस वजह से पार्ट ए में एरर है। 8, फिक्स प्रोपोजिशन बताना। द कैडेट वॉज अक्यूज्ड दैट लीकिंग कॉन्फिडेंशियल फ्लाइट कोड्स। हमने कल भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। जो अक्यूज होता है उसके साथ हमेशा फिक्स प्रोपोजिशन ऑफ आता है, तो यहाँ पर अक्यूज के साथ ऑफ आएगा। 9, इफ आई डेडेज द एयर चीफ आई विल मॉडर्नाइज एयर डिफेंस सिस्टम। एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। इफ आई वेयर, यहाँ पर क्या आएगा? इफ आई वेयर मतलब अगर मैं होता तो मैं ऐसा करता, अगर मैं एयर चीफ होता तो मैं एयर डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज करता। तो यहाँ पर वेयर आएगा, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। हाइपोथेटिकल मतलब भविष्य की बात के, अगर मैं होता, ऐसा होता, अगर मैं होता, इस वजह से यहाँ पर वेयर आएगा। 10, ही इज डैश यूरोपियन स्कॉलर वर्किंग ऑन स्ट्रेन रोंग टेक। यहाँ पर क्या आएगा? ही इज यूरोपियन, भले ही वर्ड यूरोप ई से शुरू हो रहा है, ओवल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का है, मतलब यू का आ रहा है, इसकी वजह से यू का कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर ए आएगा। इट्स ओके। अगर इसके बाद एम आता, ए आता, तो यहाँ पर जिसका भी साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू होगा यहाँ पर ए आएगा, जिसका भी साउंड ओवल से शुरू होगा वहाँ पर एन आएगा, तो यहाँ पर ए आएगा। 11, स्केडली हैड द जेट लैंडेड ऑन द एयर स्ट्रिप दैट इज द अलार्म साउंडेड। तो क्या कर रहा है? स्केडली जब जेट एयर स्ट्रिप पे लैंड हुआ तब द अलार्म साउंडेड, तब अलार्म साउंड हुआ, बजा। तो यहाँ पर स्केडली, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि स्केडली के साथ हमेशा वेन आता है, एक फिक्स है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ के साथ एंड आता है, वैसे स्केडली के साथ पेन आता है। सो यहाँ पर फेन आएगा। वेल, चेंज पैसिव, यहाँ पर पैसिव है, चेंज करना हमें। द टेक्नीशियन रिपेयर्ड द रडार सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? सिंपल सी ट्रिक है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, तो अनटेंस कभी चेंज नहीं होता। द रडार सिस्टम सिंपल पास का चेंज है, तो यहाँ पर क्या है?
द रडार सिस्टम वॉज रिपेयर्ड बाय टेक्नीशियन। जो रडार सिस्टम है वो किसके द्वारा चेंज की गई? टेक्नीशियन के द्वारा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 13। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करना। द कैप्टन सेड टू कैडेट्स डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। ये क्या है? ये सिंपल पास का सेंटेंस है, तो हमें इसको सिंपल पास का आगे जाना है। तो द कैप्टन सेड टू कैडेट डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा? द कैप्टन ऑर्डर कैडेट्स नॉट टू क्रॉस द बाउंड्री लाइन। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो भी सेंटेंस हमें दिया है वो सिंपल पास का है, तो हमें सिंपल पास के आगे वाले टेंस में जाना होता है। तो यहाँ पर क्या इसकी वजह से होगा कि द कैप्टन ऑर्डर कैडेट्स नॉट टू क्रॉस बॉर्डर लाइन। 14, यहाँ पे हमें PQRS बताना है। तो शुरुआत किससे? इसमें शुरुआत किससे होगी? इनसे नहीं हो सकती। द फाइटर जेट परफॉर्म स्टंट्स इन द स्काई ग्रेसफुली। मतलब हमें इसमें स्टार्टिंग किससे होगी ये देखना है, उसके बाद हमें आगे लेके जाना है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा 15। हमें ऑडेशियस का सिनोनिम बताना है। ऑडेशियस मतलब क्या होता है कि जो किससे डरता नहीं है, डेयरिंग। ऑडेशियस मतलब जो किससे डरता नहीं है, मतलब धीट एक प्रकार का। तो उसका सिनोनिम हो गया बोल्ड है, डेयरिंग है, लेकिन उसका एंटोनिम हो गया टिमिड, जो भितरा है, डरता है। पोलाइट हम्बल है। कॉशियस है, मतलब वो भी डरता है, किसी न किसी को इससे संदेह करता है। कॉशियस है, एकदम सतर्क रहता है, तो इसका उससे वो नहीं होगा, बोल्ड डेयरिंग उसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम डुबिशियस मतलब क्या होता है कि अनिश्चित। इसका मतलब किसी चीज़ में उसको डाउट है, तो निश्चित नहीं है, इसको वैसा डुबिशियस का मतलब अनिश्चित। लेकिन उसका अपोजिट हो गया सर्टन श्योर, जो पक्का है, एकदम सर्टन है, तो श्योर होगा। उसका अपोजिट उसका सिनोनिम होगा डाउटफुल। हेजिटेंट भी उसका सिनोनिम होगा। 17, हमें ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम बताना। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है कि अडिक, जो किसी चीज़ पे अड़ा रहे। तो हमने कल भी देखा था, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबर्न। फ्लेक्सिबल वो कहे पर भी किसी की बात मान लचिक। फ्लेक्सिबल मतलब लचिक, वो किसी की बात मान लेता है, किसी भी बात में आता है, एकदम लचिक, जो अपने जिद पे नहीं अड़ा रहता। जेंटल वो भी हो गया पोलाइट। ओबीडियंट आज्ञाकारी वो भी उसका ही सिनोनिम हो गया, वो भी उसका ही एंटोनिम हो गया। हमें यहाँ पर बताना है वन वर्ड, अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड मेंटेन। हमने कल भी देखा था, एक रिपीट हो गया क्वेश्चन। हैंगर बोलते हैं उसको। डॉकयार्ड को तो हमने देखा कि वो यहाँ पर प्लेन शिप्स वगैरह तैयार होती है। 19, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब क्या होता है? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब देर रात तक जाके काम करना हो, इसको कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें मेंटेनेंस की स्पेलिंग बताना है। तो मेंटेनेंस MAINTENANC, ये मेंटेनेंस की स्पेलिंग होती है। ओकेजन की भी स्पेलिंग वहाँ पर पूछी जाती है, OCCASION, ये भी बहुत स्पेलिंग पूछी जाती है। और लेफ्टिनेंट की भी पूछी जाती है, LIEAUNT, लेफ्टिनेंट की भी स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है। सो कमेंट में बताना कि आपका आज का स्कोर क्या रहा।